हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो कि सोनी का A73 जो कि एक कैमरा है, यूज़ करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, वीडियोस रिकॉर्डिंग करने के लिए, पॉडकास्ट या अपने प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग्स बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप बिगनर हो या प्रोफेशनल, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो सेटिंग्स है, इसके लिए आप अपने कैमरा को सबसे पहले मैनुअल मोड से वीडियो मोड पे ले आएँ। तो जैसे हम वीडियो मोड पे लाते हैं तो देखें हमारे वीडियो मोड ऑन हो गया। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके साथ, तो सबसे पहले जो आपने सेटिंग्स करनी है, एक्सपोजर मोड पे आके आपने इसको मैनुअल कर देना है। जब आप नया कैमरा खरीदते हैं तो ये अक्सर ऐसे होता है अपर्चर प्रायोरिटी या प्रोग्रामिंग पे, इसको अपने मैनुअल करेंगे तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी सारी चीज़ें मैनुअली ही कंट्रोल होंगी, जिसमें आपका ISO है, अपर्चर है और शटर स्पीड है। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट सेटिंग्स पे आएंगे, वाइट बैलेंस पे। आपने वाइट बैलेंस क्या रखना है तो देखते हैं, यहाँ पर हम वाइट बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखें, इसमें सारे वाइट बैलेंस आ रहे हैं। ये केल्विन, ये कस्टम वाइट बैलेंस है 3 टाइप्स का। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये देखें, ये ऑटो वाइट बैलेंस है, फिर ये डे लाइट है, फिर ये शेड्स है और ये क्लाउडेड। ये सब नहीं यूज़ होते। 90% जो आपका वाइट बैलेंस यूज़ होगा वो केल्विन वाइट बैलेंस होगा, ये वाला, जो कि आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं 3100, 3500। ये मैं आपको अब डेमो दिखाने लगा हूँ किस तरह से आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं और एग्जैक्ट वाइट बैलेंस होता क्या है। ये हम आ गए अपने वाइट बैलेंस पे, तो देखें ये 4400 है। इसको मैं जैसे ही ऊपर करता हूँ तो वीडियो जो है वो येलो स्टार्ट हो जाएगी, येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वार्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही नीचे आता है 2500 पे तो ये देखें ब्लू हो जाती है। तो आपने इसको मुताबिक अपनी टोन रखनी है। जो स्टैंडर्ड वाइट बैलेंस चलता है वो ऑलमोस्ट कोई 330, 500, 3600, ये डिपेंड करता है जिस एक जगह पे आप शूट कर रहे हैं। जैसे कोई मार्की है या कोई हॉल है या कन्वोकेशन है, इस तरह से कोई भी जगह पे, तो वहाँ पर आपका वाइट बैलेंस उसके मुताबिक होता है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर इसको सेट कर लिया 4200 पे, यहाँ पर वाइट बैलेंस ये आ रहा, मुझे ये सही लग रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शंस आती हैं वो ये वाली आती हैं। देखें यहाँ से आप फिर कलर्स अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर ग्रीन आ रहा है तो उसको नीचे लेके आएँ यहाँ पर, फिर ये ब्लू की तरफ, फिर येलो और फिर नीचे रेड की तरफ आप लाते हैं ना, तो देखें वो कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये केल्विन वाइट बैलेंस है, ये वार्म और कोल्ड के दरमियान होता है और ये सारा एज इट इज़ नंबर्स की तरह चलता है। जैसे ये नंबर्स हैं, जैसे आप इसे ऊपर करते हैं तो ये चेंज होता रहता है इस तरह से। जो मैनुअल मोड होता है वो आपको कंसिस्टेंट वाइट बैलेंस देता है, मतलब कंसिस्टेंट एक जैसे कलर्स देता है। ऐसा नहीं होता आप कैमरा यहाँ पर कर रहे हैं और इधर मूव करेंगे तो कलर्स चेंज हो जाएंगी। और कंसिस्टेंट एक्सपोजर देता है, लाइट डार्क करना किसी भी चीज़ को आपने एक जगह लॉक कर लिया, वो लाइट आपके पास गैदर हो गई है, मैनुअली कंट्रोल हो गई है, तो उसके बाद आप उसे चेंज करेंगे इधर उधर तो फिर कोई लाइट में या किसी चीज़ में कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपने फाइल फॉर्मेट कौन सा रखना है और रिकॉर्डिंग सेटिंग्स कैसे करनी है। ये हम आते हैं अपने मूवी 1 के पेज पे, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फाइल फॉर्मेट। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है, ये 4K है, XAVC S4K और ये है HD। तो ज़्यादातर लोग 4K में, अगर आपने शूट करना है तो 4K में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें तो सारी आपकी सेटिंग्स 4K में हो जाएंगी। ये भी आपका कैमरा फुली 4K में हो गया है, बहुत ही हाई ये फॉर्मेट है। हम नीचे HD में आते हैं, HD में अब स्विच किया तो देखें HD में रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में आते हैं तो देखें यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे आपने 60p का मतलब है 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 50m का मतलब है कि 50 MBs पर सेकंड, मतलब मेगाबाइट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मेगाबाइट्स रिकॉर्ड करें। तो देखें हम इधर नीचे आते हैं तो ये 25 मेगाबाइट्स हो गए, फ्रेम 60 ही है। उसके नीचे आते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड हो गए, फिर 30, फिर 24 और फिर 120 FPS और 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। फिर नीचे आते हैं 120 फ्रेम्स और फिर 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो देखें इसमें इसके मुताबिक जो सबसे हाई फॉर्मेट है वो ये है, जिसमें ये रिकॉर्डिंग करता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड और 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो ये सबसे हाई रिकॉर्डिंग है इस कैमरा की अभी तक की। अगर आपने स्लो मोशंस वगैरह रिकॉर्ड करने हैं तो आप इस फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करें। अगर आपने सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, थोड़ा सा सिनेमैटिक टच देना है, तो ये। अगर आप YouTube वीडियोस बनाना चाहते हैं, जिस तरह से मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, आपके सामने वीडियो एक बना रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इस फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग करता हूँ ज़्यादातर 60p और 25m। कुछ लोगों के पास 60p आ रहा होगा और कुछ
लोगों के पास ये 50p आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिफरेंस कहाँ से देखना है आपने। जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर एक सिलेक्शन आती है पेज नंबर 2 पे, सेटअप 2 पे देखें NTS एंड पाल सेक्टर। अगर मेरा कैमरा इस वक्त NTSE मोड पे चल रहा है, ठीक है, इसको मैं अगर पाल पे करूँगा, वो देखें लिखा हुआ है चेंज टू पाल। अगर मैं इसको पाल पे करूँगा, एंटर करूँगा, तो कैमरा एक बार रीस्टार्ट होगा। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो इसके बाद ये पाल फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब देखें मैं XAVC HD पे आ गया हूँ, तो मैं नीचे आता हूँ तो देखें वही सेटिंग्स आ गई जो आप जर्नली देखते हैं, 50 फ्रेम्स और सारा 100 फ्रेम्स, वो सब हो गया उस तरह से। NTSC पे अगर आप कैमरे को रन करेंगे तो 120 FPS तक जाएगा, और अगर आप इसे पाल में जाके रन करेंगे तो फिर 100 फ्रेम पर सेकंड तक ये रिकॉर्डिंग करेगा। तो सेम वही सब कुछ हो गया, बिल्कुल सेटिंग वैसे ही है, लेकिन उसने उसके फ्रेम रेट कम कर दिया। सबसे बड़ा प्रो टिप देने लगा हूँ आपको, देखें जब भी आप 4K पे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आपको वीडियो की जो क्रिस्पीनेस है ना, जैसे एक एक बाल नज़र आता है, वो बहुत क्लियर आता है। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि 4K पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं 1080p में, जब उन्होंने अपलोड करनी होती है एडिट में जाके तो 1080p में कन्वर्ट कर लेते हैं। असल में तरीक़ेकार तो ये है कि आप उसे 4K में करें एडिट, और फिर 4K में ही लेके जाएँ। तो 1080 के प्रोजेक्ट में डालने का ये फ़ायदा होता है कि आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं वीडियो को, तो उससे थोड़ा पिक्सल रेट नहीं होती और ज़्यादा बेटर और अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड होती है। अब बात करते हैं पिक्चर प्रोफाइल की। अगर A7 III आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिक्चर प्रोफाइल की, जिसमें S-Log3 और S-Log2 की जो वीडियोस होती हैं, अब हम उनको अनलॉक करते हैं कि उनकी सेटिंग्स में हम किस तरह से जा सकते हैं। अगर आप पिक्चर प्रोफाइल में S-Log में शूट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, आपका कैमरा NTSC फॉर्मेट में होना चाहिए। इस चीज़ को देखने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप जैसे ही सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं पाल, तो यहाँ पर आता है चेंज टू पाल। इसका मतलब अभी करंट जो आपका फॉर्मेट है वो NTSC है। अब हम बैक आ जाते हैं, अब हम पीछे जाते हैं अपनी दूसरी सेटिंग्स में। इस जगह पे पिक्चर इफेक्ट और उसके नीचे पिक्चर प्रोफाइल। अगर आप बिगनर हैं और आपको पिक्चर प्रोफाइल का नहीं पता, कभी आपने नहीं इस्तेमाल की S-Log, तो आप इसको ऑफ कर लें। आप ऑफ रखेंगे तो बिल्कुल ठीक वही कलर्स आएंगे जो नेटिव कलर्स होते हैं कैमरा के। अगर आप एडोब प्रीमियर या डिवेंशी कोई भी क्रिएटिव कलर ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर जानते हैं तो फिर आपको इस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए इसको। इधर हम आते हैं PPT 1, 2, 3, 4, ये सब फॉर्मेट्स हैं इसके पिक्चर प्रोफाइल के। तो मोस्टली अगर आपने S-Log3 में शूट करनी है तो आपको PP8 में जाना पड़ेगा। ये PP8 में जाते हैं तो इसमें सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, S-Log3, गामा और ये सब सेटिंग्स यहाँ पर। अब हम बैक पे आते हैं, मेन्यू पे पीछे आते हैं, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, तो हमारी PP8 जो S-Log की सेटिंग्स है वो ऑन हो गई है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें कलर्स किस तरह के नेटिव कलर्स आ रहे हैं, कोई उस तरह के कलर्स नहीं कर रहा, बिल्कुल नेटिव कलर्स, मतलब डार्क और जो लाइट एरिया है वो दोनों को एक जैसा दिखा रहा है। अब हम स्विच करते हैं S-Log2 की तरफ, तो इधर हम दोबारा से क्लिक करते हैं, तो इसके लिए S-Log2 के लिए जो प्रोफाइल यूज़ होती है PP7 प्रोफाइल यूज़ होती है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखें इधर S-Log2 आ गई और ये प्रोफाइल आ गई इसकी सारी। इसको मैं बैक करता हूँ मेन्यू प्रेस करके, तो फिर इसको ओके करते हैं, तो अभी हमारे पास S-Log2 पे हमारा कैमरा टोटली शिफ्ट हो गया है। अब आप देखें कि अब आपके जो कलर्स हैं बिल्कुल वही वाइट बैलेंस था, लेकिन ये बिल्कुल चेंज हो गया वाइट बैलेंस इस जगह पे, मतलब जो लाइट साइड और डार्क साइड है दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर आप S-Log वाली प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, S-Log2 या S-Log3, तो इसके लिए ISO थोड़ा सा हाई यूज़ होता है। इसके लिए एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जब आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉपर लाइटिंग के लिए तो फिर ज़्यादा से अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है, मतलब इसमें 800 to 1600 तक ISO आपका जाना चाहिए अगर आप सोनी का A7 III यूज़ करें। अब हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ आते हैं जिसमें है ISO, अपर्चर और शटर स्पीड। तो इसको हम देखते हैं। देखें हम अगर मैं इसको 100 वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, जो 50 हो रहा है, 30 हो रहा है अभी, और ये 100 हो रहा है, ये हमारी है शटर स्पीड। उसके बाद हम आगे आते हैं, जो F लिखा होता है 3.2 और ये 3.5, 4.5, ये जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ये होता है हमारा अपर्चर। आपका जो लेंस होता है वो अपर्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपका जितना अच्छा लेंस होगा, जितना आप इम्पोर्टेंट कॉस्टली लेंस बाय करेंगे, जैसे 1.4 सीरीज़ के लेंसेज होते हैं, तो 1.4 पे जाके उसका अपर्चर ओपन होगा। इस लेंस का मैक्सिमम अपर्चर 2.8 है। उसके बाद हम आते हैं ISO पे, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ISO। ISO बेसिकली ब्राइटनेस होती है आपकी वीडियो की,
जब आप सेट कर लेते हैं कि आपको अपर्चर इतना चाहिए और शटर स्पीड इतनी चाहिए, तो फिर ISO आ जाता है। ISO बेसिकली आप जितना महंगा कैमरा बाय करते हैं उतना अच्छा ISO होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई कैमरा $3000 का बाय करते हैं तो उसकी ISO रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ISO पे भी जाके उसकी स्नो नहीं आती है। तो जितना आप ज़्यादा वैल्यू पुट करते हो अपनी मनी, जितना आप महंगा कैमरा ख़रीदते हो उतना आपको बेहतरीन ISO मिलता है। अब मैं आपको गोल्डन रूल डिस्क्राइब करता हूँ कि आपने शटर स्पीड वीडियो में किस तरह से रखनी है। शटर स्पीड का जो गोल्डन रूल होता है, अगर आप इस वक्त 60 फ्रेम्स पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि मैं 60 फ्रेम्स पे कंफर्म कर देता हूँ, तो मेरी जो शटर स्पीड है वो कम से कम 125 तक होनी चाहिए, 125 से ऊपर होनी चाहिए। अगर यही रूल मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर 30 फ्रेम्स पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरी शटर स्पीड मैक्सिमम मैं जिससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, 60 से ऊपर नहीं जा सकता। जो शटर स्पीड है वो डबल होनी चाहिए आपके फ्रेम रेट से। अगर आप 24 फ्रेम पे 25 फ्रेम पे वीडियो बना रहे हैं तो आपकी जो शटर स्पीड है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 60 पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी 125 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी जो शटर स्पीड है वो 250 तक जानी चाहिए। अगर यही देखें, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर हम आते हैं वीडियो सेटिंग्स में, मैंने रिकॉर्ड करना है 120 फ्रेम्स पर सेकंड, तो मेरी जो शटर स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 320 250 तक होने चाहिए। इससे नीचे आऊँगा तो मेरे जो फ्रेम्स हैं वो ब्लर हो जाएंगे और वो शेकी वीडियो बन जाएगी एक तरह से। बहुत ज़्यादा लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी वीडियो कुछ इस तरह से होती है, फ्लिकिंग आ रही होती है। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ एक चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, आपको शटर स्पीड को डाउन करना है। अब जैसे ही मैं शटर स्पीड डाउन करूँगा, आप देखिएगा कि मेरी जो फ्रेम्स हैं वो स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहले से बहुत बेहतर है, जैसे यहाँ पे बहुत फास्ट हैं और जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो वो बिल्कुल स्टेबल होने स्टार्ट हो जाए। अपर्चर बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी वीडियो की बैकग्राउंड कितनी ब्लर करनी है और कितनी दिखानी है। जितने भी पोर्ट्रेट्स कैप्चर होते हैं या वीडियोस में आप कैप्चर करते हैं, जैसे इस वक्त मेरी बैकग्राउंड सारी ब्लर है, तो मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ 1.8 के अपर्चर पे। तो जितनी बैकग्राउंड ब्लर अगर आप लेना चाहते हैं तो उतना नीचे आपको अपर्चर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम आपके अपर्चर की है, आपको अपर्चर बहुत डाउन लेके जाना पड़ेगा। अभी हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये देखें इस वक्त जो मेरा अपर्चर है वो 2.8 पे है। तो 2.8 पे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखें ये मेरा फोकस हो गया यहाँ पर ये, और आगे पीछे से काफ़ी हद तक ब्लर है। मतलब अगर मैं इसके एंड पे अपना हैंड रखता हूँ यहाँ पर तो मेरा हैंड टोटली ब्लर है एक तरह से, ठीक है। ये देखें हैंड्स ठीक तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अब मैं अपने हैंड की तरफ फोकस लेके जाता हूँ तो देखें अब मेरा हाथ नज़र आ रहा है। अब मैं पीछे लाता हूँ फोकस तो देखें ये नज़र आ रहा है। बेसिकली अपर्चर का काम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर हम जितना भी अपर्चर अपना डाउन रखते हैं उतनी ही ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड रिकॉर्ड होती है। इन सब में अब लास्ट पे आता है ISO। ISO की कोई सेटिंग्स नहीं होती हैं, ISO सिर्फ डार्क और लाइट होता है। सिर्फ ISO का ड्रॉबैक ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा हाई ISO पे जाते हैं तो आपकी जो वीडियो है उसमें ग्रेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिर्फ सिंपल फार्मूला है कि आप ISO कम रखें। सोनी कैमरास का ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको ठीक तरीके से यूज़ कैसे करना है उसकी सेटिंग्स अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम आते हैं तो इस वक्त फोकस मोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने इस वक्त मैनुअल मोड किया है क्योंकि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा किसी चीज़। तो इसको ऊपर लेके आते हैं तो देखें कॉन्टीन्यूस AF, यहाँ पर ऊपर लाते हैं तो सिंगल शॉट, ये फोटोग्राफी पे अनेबल होते हैं ये दोनों फीचर्स, ये वीडियो पे अनेबल होता है। तो अब हम इधर चल जाते हैं कंटिन्यूस AF पे, ठीक है। कंटिन्यू ऑटो फोकस पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम आते हैं दोबारा सेटिंग्स पे। इसके बाद आपने दूसरी सेटिंग्स करनी है, आपने AF2 जो इसका पेज है वहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर आके आपने देखें नीचे फेस आई ऑटो फोकस सेटिंग्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इधर फेस आई यहाँ पर ऑन और ये ऑफ, ये हमेशा आपने ऑन रखना है। अगर आप वेडिंग्स या पोर्ट्रेट या कुछ भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो आपने इसको हमेशा ऑन रखना है। यहाँ पर हम इसे ऑन कर देते हैं तो देखें इसके आगे अगर हम जाते हैं इसमें तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल है। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ में जाते हैं तो फिर आप इस मोड में जाएंगे। अगर आप वेडिंग्स या कुछ कर रहे हैं तो इस मोड में जाएंगे। तो ये खुद से सिंक कर लेता है AI के साथ कि ये फेस इस वक्त कहाँ पर है। इसके नीचे आते हैं तो देखें AF ट्रैक सेंस है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव 5 पे कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका कैमरा बहुत फास्ट क्विक फोकस करता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में बहुत स्पीड में जाता है।
अब हम जाते हैं अपनी ऑडियो सेटिंग्स में। जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपने कोई माइक लगाया होता है, कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं या पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपने क्या क्या चीज़ें अनेबल करनी है। यहाँ पर हम आते हैं मूवी के पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ। तो यहाँ पर हम कर देंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपके कैमरा में। तो यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे तो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके नीचे आते हैं लेवल्स। तो लेवल्स पे हम आते हैं तो देखें अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, तो देखें यहाँ पर अगर लेवल्स में हाई करता हूँ तो ये लेवल्स कहाँ पर टच करेंगे। ऑडियो को रिकॉर्डिंग करने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये होता है कि आपने अगर इसके साथ कोई माइक लगाया है तो आप माइक लगाने के बाद अगर आप नहीं बोल रहे तो आपके जो नंबर्स हैं ये बंद होने चाहिए, मतलब जो लाइन्स चल रही हैं बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो ये देखें अभी भी 2 to 3 नंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो मैं इसे नीचे करूँगा और ऑडियो कम करूँगा, ऑडियो का लेवल कम करूँगा। यहाँ पे कुछ बेहतर है। अब मैं और थोड़ा सा कम करता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल फाइनलाइज है कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको ऐसा करें कि जब आप बोलें तो फिर ये नंबर्स मूव हों, जब आप नहीं बोलें तो बिल्कुल भी मूव ना हो। अब अगर यहाँ पर मैं इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खोलूँगा तो ये आवाज़ बिल्कुल एंड पे जाके लगेगी बार 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 बार, तो ऑडियो ब्लास्ट होगी, जो आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर परफेक्ट है। आगे हम आते हैं ऑडियो लेवल डिस्प्ले। तो इसको भी ऑन रखें। जब आप इसे ऑन रखते हैं तो होता यह है कि आपकी जो वीडियो है नीचे यहाँ पर इसके ऊपर ये ऑडियो जो चैनल्स है इस जगह पे देखें, यहाँ पर आपके पास ऑडियो के जो वेव्स हैं वो शो हो रही होती हैं। इससे आपको पता चलता है कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है कैमरा में कि नहीं हो रही। जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ करें इसके साथ तो आप मेक श्योर ये करें कि ऑडियो लेवल्स आपके ऑन होने चाहिए और फिर आप इसके साथ काम करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करें आपको कौन सी सेटिंग्स सबसे अच्छी लगी और कौन सी सेटिंग्स आपके लिए दी परफेक्ट थी। और मैंने सोनी A7 III की काफ़ी और ज़्यादा भी वीडियोस बनाई हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सोनी से रिलेटेड, लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड और फोटोग्राफी से रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। हमारे ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।